केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मजदूर यूनियन के द्वारा CSIR CIMFR धनबाद में कार्यरत 169 चिन्हित कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं स्थायीकरण को लेकर 5 दिनों से धरना पर बैठे हैं वर्कर्स। मजदूरों ने बताया कि वह विगत किसी का 1999, किसी का 1989, इस तरह पुराने सारे समय से कार्य कर रहे हैं। सभी पुराने कर्मचारी हैं जिनको प्रबंधन के द्वारा वैसे कागज पर साइन करने को कह रहे हैं जो वह उसे कंपनी के साथ जी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के कहे अनुसार काम करेंगे। उसमें जो वह फैसिलिटीज देंगे वही फैसिलिटीज उसे यूज करेंगे। उसमें उनकी मजदूरों के लिए मेडिकल की कोई फैसिलिटीज नहीं है, जबकि पुराने मजदूर सारे मेडिकल फैसिलिटीज लेते आ रहे थे। मजदूरों का कहना है हम सभी काम करेंगे जो हमारे पुराने सारे सुविधा मिल रहे थे। अगर वह इस पर एतराज करते हैं तो हमारी लड़ाई और आगे तक चलेगी। प्रबंधन हमारे साथ जाति कर रही है। वहीं दूसरी ओर सिम्फर प्रबंधन की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों और कंपनी के बीच में प्रबंधन कहीं नहीं है। पहले ये वर्कर्स मेसर लाल बहादुर यादव के माध्यम से ये कार्य करते थे जिसका टर्म जनवरी में ही पूरा हो गया। अब ये नई एजेंसी शिवा प्रोटेक्शन के अंदर ये काम करने के नाम पर बवाल कर रहे हैं। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। कैजुअल कर्मचारी हैं और ये हम लोग हमेशा उनका हमारे परिवार की तरह ही हम लोग ख्याल रखते हैं, जो भी कैजुअल लेबर्स हैं, और उनसे ये है कि वो लोग काम पर लौट आएँ। उनका घर परिवार है जो हमारे घर परिवार का ही हिस्सा है और हम लोगों के साथ ही परिवार के रूप में ही, परिवार के सदस्य के रूप में ही उन सभी को हम लोग मानते आए हैं, मानते हैं। सर, तो अभी तक केवल ठेकेदार बदला है, जो काम की सेवा है वो कुछ भी बदला? काम की सेवा नहीं बदली है और सब कुछ जैसा है वैसा ही है। जैसा उनको सैलरी मिल रही थी, जो सुविधाएँ थी वही सुविधाएँ हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहेंगे इसको मिसकम्युनिकेशन? हमको लगता है कि शायद कुछ भ्रमित हो गए हैं। कुछ हो सकता है कि कभी कभी बातचीत में आप कहते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं। हो सकता है कि कुछ जो आप कह रहे हैं मिसकम्युनिकेशन या ठीक से समझ ना पाना, जो कम्युनिकेशन वार्ता हुई है अभी? हाँ, वार्ता अभी हुई है और उसमें से कुछ कर्मचारियों ने अभी आकर बताया कि वो कॉन्ट्रैक्टर से बात किए हैं और उनका जो फॉर्म है उसको जमा करके वो कल से या सोमवार से। तो जैसे ज्वाइन कर लेंगे उनके ऊपर जो केस कराया गया वो केस वापस हो जाएगा संस्थान की ओर से? संस्थान के ऊपर से कोई यदि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यूज हुआ था तो वो हम प्रशासन से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सिम्फर में मौजूद हैं और यहाँ पे 5 दिनों से वर्कर लोग अस्थायीकरण को लेकर के आंदोलन, धरना जो कहें, तंबू गाड़ करके बैठ गए हैं। अभी सिम्फर के निदेशक महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिसमें उन्होंने साफ ये कह दिया कि भाई ये आउटसोर्सिंग के वर्कर्स हैं, इनका और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में मैं कहीं पे नहीं हूँ। फिर भी ये अस्थायीकरण को किस आधार पर अस्थायीकरण का मांग कर रहे हैं, हम जानेंगे इनसे और पूछेंगे कि भाई आखिर कोई तो ऐसा बहस होगा जिस पर कि आप ये डिमांड कर रहे होंगे कि हमें अस्थायी किया जाए, और भी क्या इनके साथ समस्या है वो सब कुछ। श्रीमान जी, क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार नाम हुआ मेरा जी। तो कब से मतलब कि आप यहाँ सेवा दे रहे हैं और किस ट्रेड से हैं आप? देखिए, मैं बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटर और कम लैब असिस्टेंट का काम करता था। हालांकि हमारा डेजिग्नेशन हमको आइडेंटिफाइड वर्कर कहा जाता था। ठीक है। तो हम इसी तरह आइडेंटिफाइड वर्कर्स में बहुत तरह के कार्य करने वाले लोग इस 170 या 165 लोग जो भी हैं उसमें हैं, क्योंकि पहले बहुत लोग इस सेवा काल के दौरान उनका मृत्यु भी हो चुका है। तो जो लोग बचे हुए हम लोग अराउंड 165 आदमी हैं। हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट, वो प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, टाइपिस्ट हो, प्यून हो, माली हो, स्वीपर हो, ये सारा का व्यवस्था वर्षों से निरंतर निर्बाध ये लोग कार्य करते आ रहे हैं। तो अभी जो हमारा मामला है वो मामला लंबित है। माननीय जो है उच्च न्यायालय में 2 केस दायर है और हमारा एक बहुत पुराना मामला हमारे स्थायीकरण का, जो कि
इसी तरह से पहले दिक्कतें होती थी 2001-2002 में। तो उस समय जो है एक मीडिएशन के जब फेलियर ऑफ कंसिलिएशन हो गया तो धनबाद आरएलसी ने उस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने वो रेफरेंस केस बना के उसको 89/2006 बना के भेज दिया CGIT धनबाद कम लेबर कोर्ट में। तो ये मामला लंबित है। इसके दौरान जब आपको पता है कि कोई सेवा शर्त चेंज नहीं किया जा सकता, फिर भी ज़रूरत के अनुसार ओवर द ईयर्स जो है कि हमारा ये ऑफिस ने हमारा जो भी सर्विस कंडीशंस हैं उनको चेंज किया, हालांकि कभी भी ये फॉर्मली नहीं दिखा सका, इसलिए कि ये लेबर हम लोग जो हैं हम लोग ऑफिस के द्वारा लाए गए थे, ना कि किसी ठेकेदार के द्वारा। कोई HOD था, कोई ये था, उस समय का डायरेक्टर था, AO था, कोआ था, सबका। अभी हमारा जो इस ढंग का काम करते थे। एक मिनट आपने कहा कि भाई अब ऑफिस के द्वारा लाए गए थे जी, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आउटसोर्सिंग के द्वारा लाए नहीं गए थे, नहीं, तो उस समय का मतलब ये कोई सबूत है? फिर आप मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट आप ऑफिस के द्वारा लाए गए थे, आपका मतलब है आप सिम्फर के द्वारा लाए गए थे, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे गए? देखिए हम लोग जो है कि जब शुरू से उस काम करना चालू किए तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही पेमेंट कराया जाता था, ठीक है। लेकिन चूँकि पेन बेचने वाला भी लेबर सप्लाई कर देता, जिसके पास 10 लेबर का लाइसेंस है वो 20 लेबर 50 लेबर देता था, या जो भी करता था ओवर टाइम वगैरह, देखिए उसमें है। तो इस तरह से करके करता, तो ये सब करते हुए जो है आप ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कमेटी ऑफ पिटिशंस लोकसभा का है, इसके द्वारा जांच हुई कि सिम्फर में लेबर का मैटर क्या है, और उसके तहत हम लोगों को आइडेंटिफाई करने का रिकमेंडेशन किया गया इस कमेटी के द्वारा। देखिए एक लास्ट पैरा है, हम बता दें, ये जब उस समय लोग उचित समझे तब तो हमको रिकमेंड करने के लिए सलाह दिए, जो भी उस समय ये कमेटी ऑफ 15-17 MP मिल के इस बात को डिसाइड किए थे। इसका रिकमेंडेशन है, देखिए प्रभुनाथ सिंह उस समय में चेयरमैन थे उस कमेटी के। चलिए में बोला गया दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर टेम्पररी ऑब्लिक कैजुअल स्टेटस टू देम शुड बी कंसिडर्ड। यस, ये रिकमेंडेशन है कमेटी का, ठीक है। और एज अर्ली एज इसको जो है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब ये रिपोर्ट के तहत हम लोगों को जो है कि आइडेंटिफाई करते हुए 31/12/2004 से जो पहले जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैजुअल कर्मी यहाँ काम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर स्टेटस होता है एक CSR का, वो देना था। लेकिन इन लोगों ने आइडेंटिफाइड वर्कर का दर्जा जानबूझ के एक साजिश के तहत दिया कि वर्ड मैच ना कर सके तो ये लोग इस पे फाइट करेंगे। अभी ये लोग ये कहते हैं कि आप आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर नहीं है, आइडेंटिफाइड वर्कर है, इसलिए नौकरी नहीं देंगे। में पहले भी ऐसी स्कीमें बहुत सारी आई हैं, 1990 स्कीम, 95 स्कीम, 2006 में IIP देहरादून स्कीम, जिसके तहत इस तरह की वैकेंसियाँ जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया गया था। अभी भी जो है हम लोग का केस 2006 से पेंडिंग है। पेंडिंग होने के बावजूद भी हमारा केस के तहत आप सर्विस कंडीशन नहीं चेंज करते, वो चेंज किया गया अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से गोल गोल घुमाते हुए। अंततः 2019 के लास्ट में टेंडर फ्लोट किया गया और 2020 के शुरुआत में जनवरी में एक लोकल टेंडर को मनमाने ढंग से टेंडर अवार्ड कर दिया गया, जो कि मेरा पिछला आप लोग को बोला गया लाल बहादुर यादव समथिंग जो पेमेंट करता था, उससे पहले का मैनेजमेंट मेरा ESI EPF ग्रेचुइटी अगर हमने 20 साल सेवा दे दी थी 2019 तक तो हमारा पेंशन भी लागू होना चाहिए था। कहाँ गया? नहीं था, इसलिए कि हमको नौकरी देने की बात थी और हम भी बर्दाश्त करके बैठे हुए थे कि मेरा नौकरी का कार्यवाही चल रहा है, इसलिए जो है कि हम जो है ESI EPF को जो है हम लोग नहीं प्रेस करते थे। लेकिन अब तो हमारे को इस ऑफिस ने नहीं दिया, तो हमारा अगर नहीं दिया तो बताइए हम किसके वर्कर हैं? मैनेजमेंट के वर्कर। मैनेजमेंट द्वारा अलग अलग उस समय के तत्कालीन HODs वगैरह लाए गए, तो पेपर्स हम लोग के पास सफिशिएंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के इस समय में कोई भी ऑफिसर कोई भी बात सुनना नहीं चाहता है, या हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर है भी या ऊपर के ऊपर भी होगा। तो हम कह के हम कोई गलत डिमांड करें तो हमसे बताया जाए। हम लोग जितना भी वर्कर है, आपका गेस्ट हाउस से लेके आप लोग बहुत लोगों को पहचानते भी होंगे यहाँ पे, जो है कि गेस्ट हाउस से लेके अंदर टेस्टिंग वर्क से लेके साफ़ सफाई से लेके बाथरूम वगैरह तक आपका एकदम चकाचक मिलेगा। सिम्फर जैसा आप लोग पहले भी आते रहे होंगे, आप लोगों कहीं हमारे ही लड़के वो थे, जो 165 लड़के हैं वो हैं ऑफिसर अपने हैं, उनको असिस्ट करने में। टेस्टिंग वर्क है, जितना ECF टेस्टिंग सिम्फर में जनरेट होता है, आपको भी मैनेजमेंट द्वारा बोला जा रहा होगा कि भाई काम में हमको दिक्कत आ रही है। अब देखिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जो है कि अभी किसी
को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारे अलावे भी 80-90 और भी मैन पावर मजदूर है, हम लोग उनको तो नहीं रोक रहे, जाने दे रहे। लेकिन जो आप हमारे कि आप आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर नहीं है, आइडेंटिफाइड वर्कर है, इसलिए नौकरी नहीं देंगे। में पहले भी ऐसी स्कीमें बहुत सारी आई हैं, 1990 स्कीम, 95 स्कीम, 2006 में IIP देहरादून स्कीम, जिसके तहत इस तरह की वैकेंसियाँ जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया गया था। अभी भी जो है हम लोग का केस 2006 से पेंडिंग है। पेंडिंग होने के बावजूद भी हमारा केस के तहत आप सर्विस कंडीशन नहीं चेंज करते, वो चेंज किया गया अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से गोल गोल घुमाते हुए। अंततः 2019 के लास्ट में टेंडर फ्लोट किया गया और 2020 के शुरुआत में जनवरी में एक लोकल टेंडर को मनमाने ढंग से टेंडर अवार्ड कर दिया गया, जो कि मेरा पिछला आप लोग को बोला गया लाल बहादुर यादव समथिंग जो पेमेंट करता था, उससे पहले का मैनेजमेंट मेरा ESI EPF ग्रेचुइटी अगर हमने 20 साल सेवा दे दी थी 2019 तक, तो हमारा पेंशन भी लागू होना चाहिए था। कहाँ गया? नहीं था, इसलिए कि हमको नौकरी देने की बात थी और हम भी बर्दाश्त करके बैठे हुए थे कि मेरा नौकरी का कार्यवाही चल रहा है, इसलिए जो है कि हम जो है ESI EPF को जो है हम लोग नहीं प्रेस करते थे। लेकिन अब तो हमारे को इस ऑफिस ने नहीं दिया, तो हमारा अगर नहीं दिया तो बताइए हम किसके वर्कर हैं? मैनेजमेंट के वर्कर। मैनेजमेंट द्वारा अलग अलग उस समय के तत्कालीन HODs वगैरह लाए गए, तो पेपर्स हम लोग के पास सफिशिएंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के इस समय में कोई भी ऑफिसर कोई भी बात सुनना नहीं चाहता है, या हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर है भी या ऊपर के ऊपर भी होगा। तो हम कह के हम कोई गलत डिमांड करें तो हमसे बताया जाए। हम लोग जितना भी वर्कर है, आपका गेस्ट हाउस से लेके आप लोग बहुत लोगों को पहचानते भी होंगे, यहाँ पे जो है कि गेस्ट हाउस से लेके अंदर टेस्टिंग वर्क से लेके साफ़ सफाई से लेके बाथरूम वगैरह तक आपका एकदम चकाचक मिलेगा। सिम्फर जैसा आप लोग पहले भी आते रहे होंगे, आप लोगों को कहीं हमारे ही लड़के वो थे, जो 165 लड़के हैं वो हैं ऑफिसर अपने हैं, उनको असिस्ट करने में। टेस्टिंग वर्क है, जितना ECF टेस्टिंग सिम्फर में जनरेट होता है, आपको भी मैनेजमेंट द्वारा बोला जा रहा होगा कि भाई काम में हमको दिक्कत आ रही है। अब देखिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जो है कि अभी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारे अलावे भी 80-90 और भी मैन पावर मजदूर है, हम लोग उनको तो नहीं रोक रहे, जाने दे रहे। लेकिन जो आप हमारे जगह पे अगर नए लोगों को ला के रखिएगा तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? हमारा सही बात है, बहुत ही गंभीर समस्या है और समय समय पर अगर सबसे ऐसा मतलब कि अगर कोई योजना निकलते रहा है कि भाई अस्थायीकरण होना चाहिए और उसके बाद भी अगर एक पैराग्राफ है, ये इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का सिम्फर का 2008 है, टिप्पणी पत्र है जिस वेट किया, जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन सिम्फर का करके गया उसको आज कैसे डिनाई कर सकते हैं आप कि हम नहीं मानते हैं उसको और ठेकेदारीकरण करेंगे? शांतिपूर्ण करने से तैयार थे आप। जब 2019 में हमसे कोई फार्म नहीं भरवाए, कहीं सिग्नेचर नहीं करवाए, तो अभी हम कैसे दे दें? हमारा जो है मामला लंबित है। अगर कल के डेट में आप वही कागज़ उठा के दिखा दीजिए कि देखिए तो खुद जो है हाथ से लिख के दिया। आज तक पेमेंट आप लोग करवाते आए हैं, कैसे करवाए वो हम नहीं जाने। हमको पेमेंट मिल रहा था, काम मिल रहा था और ओवर द ईयर्स बहुत दर्द है। कोई बोल तो रहे हैं यहाँ सबसे कितना से तुम कब से विनोद संतोष? हाँ, जो है सर 95 से काम कर रहे हैं टेस्टिंग का। 95 से क्या देखिए संतोष कुमार महतो 95 से और हम 90 से हैं। ये देखिए ये श्याम राजू 90 से 90 क्या काम करते? पंप ऑपरेटर। और क्या आपका ट्रेड क्या है? गेस्ट हाउस रिसेप्शनर है। देखिए सर क्या काम करते हैं? सफाई का काम करते हैं सर। सिम्फर ने सर्टिफाई किया, उनका सिग्नेचर, HOD का सिग्नेचर, उस समय के AO का सिग्नेचर। बताइए इतना फर्जीवाड़ा। बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है जो कि इनके चेहरे से और इनके प्रदर्शन से झलक रही है। आप किसको दोषी मानते हैं? आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? डायरेक्टर है नहीं, देखिए पूरा हम तो कहेंगे जो पिछला प्रबंधन, जब से हम लोगों का ठेकेदारीकरण किया गया, हम लोग नौकरी में थे, कहीं कोई फार्म नहीं भरे थे, हमको एज गुड एज रेगुलर स्टाफ समझा जाता था। लेकिन 2019 में अचानक हम लोगों के साथ धोखा करते हुए ठेकेदारीकरण कर दिया और तब से ये सौतेला व्यवहार जिम्मेवार है। तो हम ओवर द अभी फ़िलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो करे हम उन पर नहीं बोलेंगे, अपना ड्यूटी है कर रहे हैं, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को भी ऊपर तक पहुँचाने का कष्ट की करे वो। हमारा उनसे यही आग्रह है सभी लोगों से। जैसे आप कह रहे लोग कर दिया, तो आपके हाथ में पावर है ना, बात को फिर से आप ऊपर बढ़ाएं। क्या हुआ इसका पूछें। यानी आप पिछले डायरेक्टर को मानते हैं? पिछले डायरेक्टर से लेके अभी तक का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। पूरा? हाँ।
मतलब कि अभी का भी जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी समान रूप से दोषी हैं। डायरेक्टर साहब तो देखिए हम लोगों के हमेशा सहयोग में रहते, लेकिन दोषी हम उनको नहीं कहेंगे। उनको इस तरह से कि वो आईएसएम में हैं, आईएसएम में थे प्रोफेसर, यहाँ आए हैं तो पूरी लंबी समय से नहीं जानेंगे। ऐसा डायरेक्टर जैसे अमलेंदु सिन्हा सर थे, जो कि यहाँ शुरू से नौकरी करके यहाँ डायरेक्टर बन के गए। पिछला पीके सिंह साहब, जो आज हमारा एफर्ट जो दिख रहा, अमलेंदु सिन्हा सर के समय बहुत कोऑपरेशन मिला और ये सब काम हमारा उस समय ये हुआ। लेकिन पिछला जो कार्यकाल था डॉक्टर साहब का, लेकिन उस समय हम लोगों का सारा ये साजिश ख़त्म हुआ कि आपका आइडेंटिफाइड वर्कर का दर्जा मौखिक रूप से ख़त्म हुआ। जब देने का इतना कागज़ है तो हमसे छीनने का एक तो कागज़ हमको दे दीजिए कि आपको डी आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हम डी आइडेंटिफाई तब न लेके हम और भी हमारा का जो है हम आगे कार्रवाई होगा, हम उचित समझेंगे करेंगे। भैया बैठे तो हैं, देखिए आज तक हम लोगों ने मुख्य मुद्दा अभी का प्रदर्शन का यही है कि वो हमसे साइन कराना चाह रहे हैं, हम किसी एक फॉर्म पे या ब्लैंक फॉर्म हो या किसी भी तरह का। हम बोल रहे हैं कि हम अपना डाटा दे दे, जो कि आपके पास ऑलरेडी आप मेरा पेमेंट करा रहे थे, मेरा सब डाटा तो आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं जैसे पूर्व में दिए थे। ओवर द ईयर्स आप 2019 से पहले किसी वर्कर का EPF ESI नहीं कटा है। मान लीजिए इन्होंने 1992 कहा या 1989 कहा, आप जोड़ लीजिए, आदमी मोटा मोटी जो है 32-33 साल काम कर लिया है यहाँ पे, 33 साल जो है अब रिटायरमेंट का एज आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज़ सरकार के कान तक बिल्कुल जानी चाहिए। सिम्फर जो कि एक शांति प्रिय और विश्वव्यापी संगठन है, संस्था है, बहुत ही हाई प्रेस्टीज को डिजर्व करता है और यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये बातें इन मज़दूरों की और ये जितने भी मतलब ट्रेड वर्कर हैं, इन लोगों का आवाज़ सरकार के कानों तक जाना चाहिए और अवश्य ही इनको न्याय मिलना चाहिए। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया।